मैंने कहा मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दूं किचन की। किचन मैंने क्लीन कर लिया। इससे पहले कि कुकर की आवाज़ है मैं आपको फटाफट दिखा। और काले चने बनाऊंगी। काले चने मेरे पास थोड़े से पड़े हैं, अब थोड़े काले बता दूं। बड़ी ईद आने लगी है वाली जगह सारी मैंने सेट करनी है। ये आगे पीछे उल्टी सीधी चीज़ें हुई हैं और ये वाला जो है ना मैंने रैंक ठीक करना है। ये तीनों चीज़ें जो है ये मैंने ठीक करनी है। और इधर से मैंने बाकी जो रूम्स का काम है वो ज़्यादा नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खाना मैं फटाफट चढ़ाने लगी हूँ, ठीक है। और काले चने बनाऊंगी। काले चने मेरे पास थोड़े से पड़े हुए हैं, थोड़े काले चने बनाऊंगी और थोड़े ही ना मैं मसर चावल बनाऊंगी, क्योंकि शेरी और जो है ना चीकू वो ये काले चने नहीं खाते, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़े डिप किए हैं, क्योंकि शेरी और चीकू काले चने नहीं खाते, वो मसर चावल खाते हैं। और माई और जुरेज जो हैं वो मसर चावल नहीं खाते, वो काले चने खाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा राइस में एक दफ़ा मतलब बना लूँगी, वाइट राइस इन दोनों के साथ बनते हैं, और थोड़े काले चने बना लूँगी और थोड़े मसर चावल बना लूँगी, ठीक है। तो पानी मैंने चढ़ा दिया। रात को ये मैंने डिप करके रख दिए थे, ठीक है। जब मैं सुबह आई हूँ तो मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि ना गर्मी होती है तो ख़राब ना हो जाए। तो ये बिल्कुल फ्रेश A1 और सारे फूल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के जो काम है मैं आप लोगों को बता दूँ। बड़ी ईद आने लगी है और जो हमारे जो है ना काम, मेरा जो किचन है ना वो बहुत ज़्यादा मेस्टअप हुआ है। मैंने आप लोगों के साथ 2-3 दिन से मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने किचन को ना सेट वगैरह करना है। तो ये वाली जगह जो है सेट करनी है, ठीक है। और ये वाली जगह सारी मैंने सेट करनी है। ये आगे पीछे उल्टी सीधी चीज़ें हुई हुई हैं। फ्रायर जो है मैंने वो नीचे रखना है, क्योंकि मुझे ना फिर बार बार उठा के तो फिर नीचे रखना पड़ता है चिप्स वगैरह बनाने के लिए बच्चों के, ठीक है। तो ये मैंने करना है। और ये वाला जो है ना मैंने रैंक ठीक करना है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मैंने ठीक करनी है। और इधर से मैंने ठीक करना है। फालतू जो एक्स्ट्रा वगैरह बर्तन है वो ऊपर रखने हैं, ठीक है। ये सारे काम जो है मैंने किचन का आज करना है। बाकी जो रूम्स का काम है वो ज़्यादा नहीं होने वाला, सिर्फ डीपली क्लीन वगैरह होने वाली हैं, दीवारें वगैरह, ठीक है। और झाड़ने छूड़ने वाला काम। और ये जो है ये इसका कवर वगैरह वॉश करना है। कवर तो नहीं है, खैर मैंने चादर ही बिछाई हुई है, वो वॉश करना है। बाकी जो है दीवार वगैरह साफ़ करने के वो डीपली काम है। ये बच्चों ने क्रिकेट खेल के ना ये जो है ये इन्होंने फाड़ दिया था, तो इसको भी मैं इधर लगाऊंगी। तो देखती हूँ कि इसका कवर उतार दूँ या न्यू लगवा लूँ। जब न्यू तो पता नहीं अभी शायद लगता है कि नहीं लगता, लेकिन ये फ़िलहाल ये इधर मैं लगा दूँगी, ठीक है। बाकी जो है डीपली डस्टिंग वगैरह ऊपर से भी करूँगी और सारा साफ़ सफाई ये कॉर्नर वाली भी करूँगी। आजकल जो है ना आंधियाँ शांधियाँ बहुत आ रही है। नमाज़ पढ़ के आ गया जुमे की, और आप सबको जुम्मा मुबारक। ओके। और इधर से ना मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल डेली जो है ना आंधियाँ शादियाँ आ रही हैं, बिना बताए आंधियाँ आ जाती हैं, ठीक है। ये मैं खिड़की जितनी भी मर्ज़ी बंद करती हूँ ना, और फिर भी ये इधर आंधी आ जाती है। ये खिड़की हमारी चेंज होने वाली है। तो ये जो घर है बेसिकली ये बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना। काश मैं पहले व्लॉग्स बनाती होती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती होती। ये बहुत ही पुराना मतलब 1947 के ज़माने का है। उसके ऊपर एक हमारे घर के बाहर एक वो लिखा भी हुआ था 1947 का। और ये बिल्कुल हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया। मतलब कि जो पहले बिफ़ोर आफ्टर काश मैं आपको दिखा सकती। तो ये देखें खिड़की जो है ये अभी तक वैसी ही लगी हुई है, तो इस खिड़की को चेंज करना है। तो मैं इंशाल्लाह करूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस खिड़की का इतना काम नहीं होता, तो इसलिए इसको ना हमने ऐसे ही रखा हुआ है। तो वैसे मैंने कुछ अर्सा पहले इस पर कर्टन भी लगाए हुए थे। तो मुझे होता है कि ज़रा हवा आए, धूप आए, तो क्योंकि धूप आने से जम्स वगैरह भी ख़त्म होते हैं। हवा भी ज़रूरी है, धूप भी बहुत ज़्यादा घरों को ज़रूरी है, जो कि ना मतलब हम लोग घरों में नहीं लगाते। हम कहते हैं कि यार गर्मी है, धूप का क्या आगे पर्दा कर दो, ये कर दो। तो हम जहाँ बैठे होते हैं ना वहाँ तो चलो ठीक है पर्दा आगे किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ धूप का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बारिश वगैरह होती है घर थोड़ा सा सेम हो जाता है, उससे ये धूप की वजह से सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों के सामने सारा व्लॉग वगैरह शेयर करूँगी। बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, टीवी शीवी देख रहे हैं, और इधर जो है मैं खाना शाना बनाने लगी हूँ। खाने की भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। यार चने जो है मैंने आपसे 1-2 दफ़ा मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैं प्रॉपर वो वाली रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। और मसर की भी आपके साथ रेसिपी शेयर की है। बस ज़्यादा जो फोकस है ना मेरा ये रैंक ठीक करना है, इधर से ठीक करना है, और ये ऑर्गेनाइज वगैरह करना है, ठीक है। चला लेट्स गो।
तो मैंने ना इसके अंदर लहसुन के 4-5 तुरियाँ वगैरह डाल के तो चने वगैरह डाल दिए थे, और इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी और फिर सब धनिया डालूँगी, सूखा धनिया डालूँगी, नमक मिर्ची डालूँगी, हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना चढ़ा दूँगी। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल डालने से ना पता है क्या होता है कि आपके जो चने शने वो जो सीटी में जैसा छिलका वगैरह फंस जाता है ना, तो फिर खुदा न खास्ता कुकर ब्लास्ट होने का ना डर होता है। तो आप ना हमेशा दाल शाल भी बनाएं, कुछ भी बनाएं, बेशक कोई चीज़ अंदर फंसने वाली है या नहीं है उसकी सीटी में, आप फिर भी ना थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून या थोड़ा सा ऑयल डाल दें। तो इससे ना आपके जो चीज़ें हैं ना वो नीचे ही रहती हैं, ऊपर नहीं कोई आएगी, और जिसकी वजह से ना ये कोई सीटी वगैरह भी फटने वगैरह का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि किचन में ही काम शाम करना होता है। तो ये चीज़ें ना आप ध्यान रखें, और अगर बिलफ़र्ज़ खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो तो फटाफट उठा के ना उसको ना चूल्हे के नीचे ना पानी ऑन करके ना तो आप रख दें, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब सफाई वगैरह करनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले मैं दीवारें वगैरह साफ़ करूँ। किचन को ना मेरा किचन रेनोवेट होने वाला है, तो वो देखें कि कब होता है रेनोवेट, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और क्योंकि इसकी कैबिनेट्स वगैरह भी मेरी ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कि इन कैबिनेट्स को बने हुए भी ना 4 साल तकरीबन हो गए हैं। तो वो हर चीज़ के ना एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है। तो उसके बाद जो है ना चीज़ आप कितना भी उसका ख्याल रखो, कितना भी कुछ करो ना, तो वो ख़राब वगैरह होनी शुरू हो जाती है। तो ये मैं जो है ना कॉर्नर में इस पे, हालांकि किचन में मिट्टी शिट्टी कहीं से आती नहीं है, लेकिन ना ये कैबिनेट्स वगैरह ना क्योंकि मैंने आपको बताया ख़राब हो रही हैं, तो पता नहीं मिट्टी शिट्टी वहाँ से शायद आ जाती है। तो बस ये साथ साथ मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये ना ये पेंट बिल्कुल सही परफेक्ट है, लेकिन ना ये ऑयल के निशान वगैरह हैं, और ये ना फिर दीवार पे लग जाते हैं और फिर इतनी जल्दी उतरते नहीं हैं। तो ये ऑयल डिस्पेंस हुआ हुआ है, मतलब ऑयल पेंट हुआ हुआ है। तो मैं सोची थी कि ना इसको ये सर्फ वाले कपड़े से साफ़ करके एक दफ़ा देखूं कि शायद हो जाए। तो नीचे से ना मैं ये क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, और क्योंकि मेरा ये काफ़ी पुराने कैबिनेट्स वगैरह हैं, तो आप साइडों से देख रहे हैं कि इनके ना ये वॉल्स वगैरह जो है ना कैबिनेट के, वो उसमें प्लस्तर वगैरह भी नहीं हुआ। तो मैंने अब इंशाल्लाह मैं जब भी किचन वगैरह रेनोवेट करूँगी ना, तो मैं सारा ये तोड़वा के तो सही तरीके से ना इसको पेंट वगैरह प्लस्तर वगैरह नीचे से करवा के तो फिर मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करूँगी। क्योंकि तब ज़रा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा ना हम थे, तो बस ऊपर से बस कर लिया, क्योंकि जो ज़ाहिर है कैबिनेट्स वगैरह ना हो तो चीज़ें आप कहाँ रखोगे। अच्छा जी, ये मैं ना अपनी ये नीचे जो है मैंने बाल्टियाँ रखी हुई हैं, जिसमें एक में आटा है और एक में ना चीनी होती है। और ये ना मैंने सारा साल जो है ना ये डीप फ्रीज़र में मैंने ये मसाले वगैरह या राशन वगैरह रखा होता है। अब क्योंकि ईद आ रही है तो डीप फ्रीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 1-2 महीने के लिए मैं चलाती हूँ डीप फ्रीज़र, तो इसलिए ना मैंने वो डीप फ्रीज़र के अंदर से सारा निकाल दिया और मसाले वगैरह ना कैबिनेट्स के अंदर रख दिए। और इधर से भी सारा मैंने सेट कर लिया। नीचे मैंने देचियाँ रख दी और ऊपर जो है ना ये डब्बे वगैरह रख दिए, क्योंकि डब्बे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना घरों में। और ये डीप फ्रीज़र ऑलमोस्ट खाली हो गया, बस मेरा एक आटे का पैकेट और एक कोई नमक लोकल वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं हमेशा डीप फ्रीज़र जब भी बंद करती हूँ ना अच्छे तरीके से धो के सुखा के साफ़ सुथरा, क्योंकि वो ना स्मेल जो अंदर रह जाती है ना वो फिर जाती नहीं। और गैस बहुत ज़्यादा थोड़ी आ रही है, तो बस थोड़ा हल्का हल्का बस बन रहा है खाना। तो बस ये है कि आज मैंने सफाइयों पे ज़्यादा ना ज़ोर देना था। और ये मैंने ना शेल्फ़ में साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना मैंने ना 2-3 दिन पहले ना चिप्स वगैरह बनाए थे, तो वो ना मुझे उठा के ये जो मशीन है ना फ्रायर, ये उठा के मुझे जगह के हिसाब से करना होती है जहाँ स्विच होता है, तो वो ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने ना सोची इसको मैं ना नीचे रख देती हूँ और इधर ही पास ही स्विच है, तो इधर से ना मैं डाल लिया करूँगी चिप्स वगैरह और साथ ही निकाल लिया करूँगी, मुझे इसको ना उठाना नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये शेल्फ़ मैंने इसलिए बनवाई थी कि सारी जो मेरी मशीनें वगैरह है ना इधर आ जाएं। और अभी कुछ मशीनें यूज़ नहीं हो रही, वो इसलिए यूज़ नहीं हो रही क्योंकि मेरे जो किचन में स्विच वगैरह है ना वो कम है। तो आपको पता है जब स्विच कम हो तो आप इतनी भारी मशीन उठा के कहाँ लेके जाओगे। तो इंशाल्लाह मैं ना इसका भी कुछ करती हूँ, क्योंकि स्विच वगैरह ना होने की वजह से ना बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ नहीं हो रही।
और ये मेरे बिस्किट्स वगैरह के पड़े हुए थे, वो मैंने कंटेनर वगैरह खाली कर रही हूँ। ये शेरी सोतिया से लेके आया था, तो ये अभी तक इसी में पड़ा हुआ था और कुछ खाए गए थे। तो इसके अंदर ना खजूरें होती हैं ये इन बिस्किट के अंदर, तो ये बहुत ना हैवी हो जाती हैं, तो इसलिए ना मैं बच्चों को नहीं देती, क्योंकि गर्मी इतनी है। बच्चे वैसे आजकल मैंगो शेंगो भी खाते हैं, तो वो इसलिए कि गर्मी शर्मी ना हो जाए, छाले वगैरह ना निकल आए, इसलिए मैं ना इनको अभी नहीं बिस्किट वगैरह दे रही। सारा ना उसके अंदर ड्राई फ्रूट, हैवी ड्राई फ्रूट होता सारा इसके अंदर। तो बस ये मेरा कॉर्नर वगैरह ये जो था, ये शेल्फ़ ये क्लीन हो गई थी। और नीचे देखें कितना ज़्यादा गंद निकला है। तो वही मैं आंटी को कह रही थी कि आप ना डीप फ्रीज़र साइड पे करके ना तो आप कर लिया करें। तो आंटी कह रही थी कि ना अच्छा, मुझे लगा कि डीप फ्रीज़र ऑन है तो करंट ना लग जाए। मैंने कहा नहीं, डीप फ्रीज़र ना ऑफ़ होता है। और ये देखें चिमनी वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। और नीचे खाना था, इसलिए बस मैंने ना इतनी ज़्यादा नहीं की। वो जिस दिन खाना नहीं बन रहा होगा ना, या खाना बन गया होगा, उस दिन मैं डीपली जो है ये ऊपर से ये सारी साफ़ करूँगी, ठीक है। और बस इसको साइड पे कर के मैं सफाइयाँ वगैरह भी कर लूँगी। और मेरे जो मेन जो डीपली जो काम थे ना, जो मेरे वो हो गए हैं, डीप फ्रीज़र खाली हो गया, और ऊपर से जो मेरी मशीन वाली जगह है वो भी मेरे खाली हो गया। तो अब बस फ्रिज का रह गया। फ्रिज इंशाल्लाह मैं कल जो है वो साफ़ वगैरह करूँगी, क्लीन वगैरह। और अच्छे तरीके से इसको ना मैंने साफ़ सूफ़ कर लिया है। और किचन मेरा ना फुल ऑर्गेनाइज और साफ़ हो गया था। बस अब बाकी कमरों की बारी है। और मैंने अब एक दिन सोफ़े सेट करने हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दूं किचन की। किचन मैंने क्लीन कर लिया। इससे पहले कि कुकर की आवाज़ है, मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। ये सारा मैंने क्लीन कर लिया है। शेल्फ़े वगैरह जो है वो मैंने क्लीन करनी है, वो लहदा एक दिन करूँगी, क्योंकि खाना नीचे बना था तो ऊपर से शेल्फ़ वगैरह साफ़ करनी थी ना, तो कोई मिट्टी वगैरह अंदर जा सकती है। और इधर से भी सारा क्लीन कर लिया ही मैंने। आपको अंदर से ड्रॉ वगैरह भी सारे दिखा दिए, वो भी सारे क्लीन हो गया है। मैंने इधर एक छोटा सा वो मैट बिछा दिया है। और इधर ये देखें, ये भी मेरे जो क्या कहते हैं इसके, ये मशीन्स वगैरह का और ये जहाँ रखते हैं ऑर्गेनाइज, मैंने सारा वो जगह कर लिया है। और ये वाली भी जगह जो है वो मैंने बहुत हद तक ठीक कर लिया है, ठीक है। तो किचन हमारा काफ़ी हद तक डीप क्लीन हो गया है। और ये मैंने डीप फ्रीज़र खाली कर दिया, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है तो 2 महीने तक हमारा ये चलता है डीप फ्रीज़र, ठीक है। तो खाली कर लिया। वैसे इसके अंदर मैंने सारा राशन वगैरह रखा होता है, और राशन जो है मैंने उसके नीचे कर लिया। और किचन हमारा ज़बरदस्त चकाचक ऑर्गेनाइज हो गया। शेल्फ़ें मैंने साफ़ करनी है, वो इंशाल्लाह मैं कल या परसों देख के कर लूँगी। और क्योंकि वो ये मोप्स वो जो नहीं होता ब्रश, वो होंगी सारी, जब खाना ना बन रहा हो तब मैं करूँगी, ठीक है। किचन हमारा जो है फटाफट फुल ज़बरदस्त रेडी हो गया। चने अभी तक हो रहे हैं, गैस थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। चावल मैंने डिप करके रख दिया, चने बनेंगे। चने बना के मैं साइड पे कर लूँगी, साथ ही फिर मसर बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया शेरी और चीकू जो है मसर खाते हैं, बाकी हम लोग जो हैं वो काले चने खाएंगे। तो राइस तो वाइट ही बनने हैं, तो मैंने कहा चलो दोनों थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। और इधर से भी मेरा माशाल्लाह ज़बरदस्त क्लीन हो गया। डस्टिंग जो है वो थोड़ी सी भी करने कराने वाली है। जो चीज़ें मुझे ना चाहिए थी वो मैंने सामने रख ली है। जिस तरह ये चाहिए होता है और ये मुझे चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, ये मैंने सामने रख लिया। इधर का ये स्विच जो है इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। बाकी अभी ये मशीन नहीं, ये मशीन नहीं, और ऊपर वाली कोई मशीनें नहीं, जूसर वगैरह भी नहीं अभी चाहिए, तो वो मैंने कर लिए। इधर मैंने बास्केट, इधर मैंने टोकरी में ये वेजिटेबल बास्केट में ये मैंने आलू वगैरह और प्याज वगैरह रख दिया है। और इधर कुछ स्नैक्स वगैरह मैंने रख दिए हैं। बाकी ये हमारा है इस्त्री का स्टैंड। इस्त्री मैं उठा के आयरन मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है, इधर रख देती हूँ, या अगर मैं इसको इधर रख दूँ ना तो ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इधर मैंने रख दिया। तो बाकी ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा ऐसे भी दिखा देती हूँ। ईद से पहले भाई अपना घर वगैरह साफ़ करें, ईद पे खुद भी इंजॉय करें और दूसरों को भी इंजॉय करवाएं, खुद भी तैयार हों, दूसरों को भी रेडी करें, मज़े से खाने बनाएं। ये आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, सारा कुछ करना है। किचन जो है आज मेरा ओके डन हो गया है। अब ये जो है रूम है, ये मैंने बहुत हद तक मैंने साफ़ कर लिया है। 70-80% साफ़ हो गया है। 20% जो रह गया वो थोड़ा सा ये वॉल्स वगैरह साफ़ होनी है, ये वो वॉश होने वाली है। और ये मैंने इधर से उठाना है, वो मैंने ये कहीं और रखने हैं। बाकी ये लैम्प शैम्प सारा कुछ मैं A1 ओके कर दूँगी। ये रूम भी मेरा तकरीबन 20% रह गया, वो भी साफ़ हो जाएगा। बाकी इधर माई बैठा हुआ है और चीकू नीचे गया हुआ है।
सब्सक्राइब करें प्लीज। हाँ जी, माई का आगा ज़रून 7 जो है चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती ये हूँ। वाला अपना वाला नहीं, नीचे वाला, ये वाला ब्लैक। आगा ज़रून 7, ठीक है। आगा ज़रून 7 हमारा तो ये चैनल है ना, आगा फैमिली व्लॉग्स। ज़रून का है आगा ज़रून 7। ये बच्चा बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है और बहुत मेहनत करता है इसने। ये देखें, ये सारी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, मेहनत कर रहा है। अपने बच्चों से कहें कि इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दें और खाना बनाते हैं। और फटाफट अभी जो मैं थोड़ा सा सांस लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि ज़रा यार चने शने ज़रा हो गए हैं, थोड़ी देर ज़रा और पक जाए, थोड़े से और ज़रा सॉफ्ट हो जाए। एक चूल्हे पर मैं राइस भी रख दूँगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आपको साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप थोड़ी देर और वेट कर लें। तो खाना वगैरह मैंने बना लिया था और बस आज का व्लॉग यही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।